तुला राशि वालों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने का मासिक राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस एक महीने में क्या बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी और कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। शनि, सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। राहु देव 6 हाउस के अंदर गोचर में है। वही केतु देव जो हैं ये आपके 12th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं जब स्वास्थ्य की, तो आपके 6वें घर के अंदर राहु देव विराजमान है ना। तो यहाँ पर स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति को ये नहीं बना रहे हैं। दूसरी स्थिति के लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और मंगल भी चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो 1 तारीख से लेकर 15 मार्च 2024 तक यदि आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे, चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा या अंदर से मानसिक अशांति का आप अनुभव करेंगे, है ना। कोई आपको सलाह भी देगा तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। 15 मार्च 2024 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको हड्डियों में तकलीफ, है ना, चेस्ट में पेन वगैरह की समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए ऐसा योग तो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। साथ ही 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध देव अस्तगत अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना होगा, जिन लोगों को त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या है उनको थोड़ा सा अवेयर होकर चलने की आवश्यकता है। बाकी इस महीने कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति आए ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती। 15 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक वाहन चलाते हैं सावधानी पूर्वक चलाइएगा। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, सप्तमेश आपके 4th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा है ना। पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध भी रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर खर्च करें, पार्टनर को कोई आप गिफ्ट दे सकते हैं। 15 मार्च 2024 तक पति पत्नी में बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। आपको आपके घर परिवार से मिलने का इस महीने अवसर प्राप्त होगा। अब देखें, मंगल और शुक्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि मंगल आपके सप्तमेश बनते हैं, शुक्र आपके लगन और इसके साथ अष्टम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे। उसके बाद 15 मार्च को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो मंगल शुक्र की युति आपके पंचम भाव में बनेगी, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। 17 मार्च तक अस्त हैं। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग दिखाई देते हैं। तो जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं इनको इन चीजों में पड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके मैरिटल लाइफ में आगे चलकर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ में यदि कहा जाए तो जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, 1 तारीख से लेकर 15 मार्च तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर आपको स्पष्ट कर दें कि आप जिनके साथ में भी लव एंड रिलेशनशिप में हैं उसमें गलतियां आपकी होंगी और आप छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सहनशील होने की आवश्यकता रहेगी। 15 मार्च के बाद यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग बना है। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। आप 17 मार्च 2024 को पंचमेश उदित अवस्था में आ जाएंगे। मंगल शुक्र की युति रहेगी, साथ ही शनि यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में ही। तो यहाँ पर 15 मार्च के बाद आपके वैवाहिक बंधन में बंधने के योग, विवाह होने के योग, प्रेम विवाह होने के योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो मार्च का महीना विवाह के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 15-17 मार्च के बाद ही। एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए एजुकेशन भाव के स्वामी हैं शनिदेव। सूर्य बुध की युति 15 मार्च तक यहाँ पर बनी रहेगी। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो आपका मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई को लेकर अवेयर भी रहेंगे, आप कुछ नई चीजें सीखने के लिए जाएंगे। लेकिन 17 मार्च 2024 तक बहुत अच्छी स्थितियों का सामना आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव अस्त रहेंगे। जब बुद्धि भाव के स्वामी ही अस्तगत अवस्था में रहेंगे तो जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे उसको याद रखने में आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। 17 मार्च से लेकर लास्ट मार्च तक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आप ऑलरेडी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया हुआ है, चाहे मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो, चाहे टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, है ना। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड हो गया, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर आपने किसी भी प्रकार से कोई अप्लाई वगैरह किया है, कोई आपने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट 16 मार्च के बाद आता है तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। रिजल्ट आपके फेवर में आने के योग दिखाई देते हैं।
हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी व्यवसायिक जीवन की। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा काम करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां इस महीने अवश्य देखने को मिलेंगी। साथ ही प्रॉपर्टी बेचने के योग दिखाई देते हैं। काफी लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, 15 मार्च 2024 से पहले पहले आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर नए बिजनेस की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो इस महीने में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स और गेन देखने को मिलने जा रहे हैं। तो व्यापारिक जीवन आपका बहुत अच्छा है। इसके साथ में देखिए कि शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव में है, तो शुक्र चतुर्थ भाव में अगर आप लग्जरी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, और शुक्र चतुर्थ भाव में होकर अगर आप फैशन डिजाइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड के अंदर जुड़कर आप काम कर रहे हैं, तो यह जो महीना रहेगा यह आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ में जो लोग ब्यूटिशियन है या ब्यूटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा यह महीना जाने वाला है। 15 मार्च के बाद कुछ बड़े ऑर्डर्स आपको प्राप्त होने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। संतान की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इस महीने संतान पर पैसा खर्च हो रहा है। संतान की हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक तो अवेयर रहिएगा। 15 मार्च के बाद संतान में आप देखेंगे थोड़ा सा एंगर यानी क्रोधित बहुत रहेगी आपकी संतान, आपको पलट के जवाब बहुत ज्यादा देगी। ये चीजें तुला लग्न और तुला राशि वालों को देखने को मिलेगा। हाँ, संतान का करियर अच्छा रहेगा, संतान को करियर में सफलता प्राप्त होगी, ये चीज आपके लिए बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर से 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक बहुत अच्छा आपके लिए लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको किसी भी प्रकार से कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो वरिष्ठ लोगों से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और मेलजोल भी आपका बढ़ेगा। अब 15 मार्च 2024 के बाद आपके सूर्य और राहु का ग्रहण लग रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 15 मार्च 2024 के बाद यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, आप किसी कागज पर साइन कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हैं, तो अवेयर रहिएगा। दूसरी स्थिति, यदि आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं, लोन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, है ना, या आप किसी भी प्रकार से लोन लेकर अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहने की बात कर रहा हूँ कि इस महीने आप सिग्नेचर करें अगर, तो डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज्यादा जोर दें, क्योंकि 7 मार्च से लेकर 26 मार्च ये वह टाइम होगा जब बुध आपके नीच के होकर छठे भाव में गोचर करेंगे। साथ ही सूर्य राहु का ग्रहण भी 6th हाउस के अंदर लगेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि शत्रु आपके बनेंगे। शत्रु आपको, वैसे तो राहु देव यहाँ पर विराजमान है, तो शत्रुओं को आपके ये भ्रमित करके रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से शत्रु आपके पीठ पीछे वार करने का प्रयास करेंगे और आपसे कुछ लीगल चीजों में फंसाने का प्रयास करेंगे। तो अवेयर रहिएगा, किसी भी प्रकार की गलती नहीं कीजिएगा 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। अगर हम बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक जो लोग वीडियो ब्लॉगिंग का काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, वीडियो क्रिएटिंग का काम करते हैं, उनके लिए यह महीना गोल्डन पीरियड साबित होगा। कल्पना से अतिरिक्त आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, लोगों से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही आप सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, आपके अंदर आपकी छवि बहुत बढ़िया रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। इस महीने आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इन फील्ड्स के अंदर। साथ ही ट्रांसपोर्टिंग के कार्यों में सफलता, कुछ नई चीजों की क्रय विक्रय से आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती नजर आएगी। क्यों आएगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, लगन में गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति भी आप में बहुत ज्यादा रुचि होगी। कुछ धर्म से जुड़ी हुई चीजें सीखने वाले हैं, कुछ नई जगह पर भी आप एडमिशन की तरफ जा सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम तुला लग्न और तुला राशि वालों की बात करें तो आपके 10th भाव में राहु देव की दृष्टि पड़ रही है, तो इंटरनेट से जुड़े हुए काम, अचानक से आपको प्रसिद्धि मिलना, है ना, और साथ ही लोगों का सपोर्ट मिलना, अचानक से लोगों के हुजूम का, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों का बहुत बेहतर सपोर्ट आपके जीवन में इस मार्च के महीने में देखने को प्राप्त होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों के मैरिटल लाइफ में दिक्कत है उनके लिए क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर होगी, और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति सप्तम में बैठे हुए हैं। ठीक है, राहु और सूर्य का ग्रहण तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, आप किसी भी प्रकार से फिनांस के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप लेन देन का काम करते हैं या कैश आप कलेक्ट करने का काम करते हैं, किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अवेयर रहिएगा, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो।
और शेयर मार्केट वगैरह आदि में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जागृत होगा 15 मार्च 2024 तक। 15 मार्च के बाद आप पूरी एनर्जी अपना संतान पर, प्रेम संबंधों पर और शेयर मार्केट पर जल्दी पैसा बनाने की तरफ आप अग्रसर होंगे। इन चीजों से बचिएगा, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं बनती हुई नजर आ रही है। शेयर मार्केट से बहुत अच्छा आपके लिए लाभ होता नजर नहीं आ रहा है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष बातें जो आपके जीवन में फलीभूत होने वाली है खुशखबरी के तौर पर। पहली बात कि भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपके लिए मिलेगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नया वाहन या नया फ्लैट खरीदने के योग बनते हैं। दूसरी स्थिति, वैवाहिक बंधन में बंधने के योग, प्रेम विवाह में सफलता, प्रेम विवाह या प्रेम विवाह में आप तब्दील कर सकते हैं, ये स्थिति बेहतर है। नौकरी कर रहे हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, जो हमने वीडियो में बताया, कुछ चीजों पर ध्यान रखिएगा। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रमोशन, ये चीज आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती नजर आ रही है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। क्रोध की अधिकता से बचिएगा, वाद विवाद करने से बचिएगा। पारिवारिक माहौल 15 मार्च तक उठापटक की स्थिति बना के रखेगा। 15 मार्च के बाद आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। कुटुंबी जनों के साथ में बातचीत करते समय आपको ध्यान रखना है। दो निगेटिव घटनाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स पे सोच समझ कर आप सिग्नेचर कीजिएगा। दूसरी स्थिति, अपने संचित धन का आपको अच्छे से उपयोग करना है, यानी कि अगर ओटीपी वगैरह या ऑनलाइन वगैरह से आप पैसा कमाने के लिए या आपकी लॉटरी वगैरह ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, इनको लेकर आप अवेयर रहिएगा, है ना, अन्यथा प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी आपके लिए। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि तुला लग्न और तुला राशि वालों, शुक्र देव की स्थिति बढ़िया है। पहले तो ये केंद्र में है, फिर फिफ्थ में यानी त्रिकोण में चले जाएंगे, तो व्यक्तित्व के लिए तो अच्छा है आपके लिए। आप इस महीने कुछ अपने पैसे अपने ऊपर खर्च करने वाले हैं, शॉपिंग वगैरह बढ़ चढ़कर आप करने वाले हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि निगेटिविटी, आप मूंग जो होती है, हरी मूंग की दाल, है ना, या हरी मूंग आप दान करें। दूसरी स्थिति, परफ्यूम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि आप ओपल वगैरह या हीरा वगैरह अगर नहीं पहन पा रहे हैं तो आपके लिए क्या करना होगा कि आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें। तीसरी स्थिति क्या करें कि अपने क्रोध को नियंत्रित रखें, अपनी माँ के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो मन भी अच्छा रहेगा। बाकी इस महीने चीजें आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अनुकूल हो रही हैं। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा 15 मार्च 2024 के बाद से। तो दी गई जानकारी पसंद